आज मैं आप सभी के बीच फिर से एक बहुत ही शानदार सेट लेकर आया हूं और ये जो आपका पेपर होने वाला है ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है, जिसमें से मैं NPCIL ठीक है प्रीलिम्स टेस्ट का पहला पेपर सॉल्व करने वाला हूं। और कैटेगरी 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे प्लांट ऑपरेटर हो, मेंटेनर हो, सभी का पहला पेपर जो होता है वो सेम होता है। और ये बाढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी एटॉमिक एनर्जी का एग्ज़ाम्स होता है ये क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज करते रहते हैं। तो आपका जितने भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने। और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको 100% सही लगेगा। और आप लोग पेपर का लेवल भी चेक कर लीजिए किस प्रकार से पेपर आता है, ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है। और मैं आपको ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कैसे 30 मिनट में पूरे पेपर को सॉल्व करके बैठा हुआ था। आप भी कर सकते हैं, बस लास्ट तक बने रहिए। और जो भी स्टूडेंट अभी तक पेड कोर्स में ऐड नहीं हुए हैं तो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देता होगा कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग उस पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपको आगे जाके। उस मटेरियल से आपको उस पेड कोर्स से 100% क्वेश्चन मिलेगा, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें पेपर 1 की तो आपके टोटल मैक्सिमम 150 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आपको 60 मिनट्स दिया जाएगा। और मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 आपके साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और 10 आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मैं इतना आपको करवा दूंगा कि आप लोग 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सही बना सकते हैं। ठीक है, मिस्टेक से अगर एक दो गलती हो गया तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग 48 तक बिल्कुल सही क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो चलिए, मेरा सबसे पहले मैं यहाँ पे मैथ का पेपर पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा पूछा गया यहाँ पे, आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स। अब देखिए, प्राइम नंबर्स होता क्या है? प्राइम नंबर्स उस नंबर को बोलते हैं जिसमें कि वैसी संख्या जो 1 से या इटसेल्फ खुद से विभाज्य हो, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग 191 का फैक्टर निकालेंगे तो इसका 2 ही होता है, एक 1 होता है और एक 191। फिर अगर आप लोग ऑप्शन बी का निकालेंगे 197 का, तो सेम इसका भी 1 होता है और 197 ही होगा। फिर अगर हम बात करें 199 का तो इसका भी सेम वही कंडीशन होगा, इसलिए मेरा ऑल ऑफ दीज ये सभी सही आंसर हैं, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड नंबर एवरेज पूछा गया। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नंबर 0 0 4 10 5 एंड 5। तो देखिए, एवरेज क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है अंकों का कुल योग बटे अंकों की कुल संख्या। तो इस सारे को ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे और बाय नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबरों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे नंबरों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 नंबर की संख्या है। और ऊपर जब दोस्तों अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा 24 हो जाएगा। 24 अपॉन टोटल नंबरों की संख्या 6 है, तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों, अब मेरा देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया, इफ़ x इक्वल टू 0 देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू। तो देखिए, जब भी अगर हम लोग मॉड की बात करें तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू रहता है बाहर जब भी निकलेगा तो पॉजिटिव में निकलता है, धनात्मक में। ये आपको याद रखना है, जब भी निकलेगा तो पॉजिटिव में निकलेगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग मान लेते हैं, अगर हम मॉड ऑफ 2 ले लिए, ठीक है, तो इसका हर हमेशा 2 आंसर होगा। मॉड ऑफ -2 लिए तो भी इसका क्या होगा, 2 ही आंसर होगा। इसलिए मॉड के अंदर हम जो भी निगेटिव पॉजिटिव रखेंगे बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव ही आंसर होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, x की वैल्यू। ठीक है, अगर मॉड ऑफ x पूछा गया तो x की वैल्यू 0 है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग अब बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू। तो दोस्तों, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसके अगर ऊपर पावर, ठीक है, 0 जो है उसको हम लोग पावर पढ़ते हैं। पावर अगर 0 है तो वो पूरी संख्या जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आता है ए टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, और इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो इसमें लॉग लगेगा, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। पेड कोर्स में इससे अलग सेपरेट एक वीडियो डाल दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इतना दिया गया, इसका हमें क्या करना है, 2 रूट्स करना है। तो देखिए, आप लोग क्लास 8 में फैक्टराइजेशन पढ़े ही होंगे कि 12 को इस तरीके से तोड़ना है, ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए।
और उसके बाद जितना नंबर है दोस्तों हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगर हम लोग 4 3 जा क्या होता है 12, और 4 में 3 ऐड करते हैं तो कितना होता है 7। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम लोग प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 3 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आया, एक x प्लस 3 इंटू एक x प्लस 4। तो दोस्तों यहाँ पे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 है इक्वल टू 0 हो जाएगा, सॉरी बीच में 0 होगा। तो x की वैल्यू 2 निकलेगा, एक -3 और एक -4, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x -3 इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस था इसलिए x इक्वल टू राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग x की सेकेंड वैल्यू भी निकाल लेंगे जो कि -4 आएगा। अब देखिए ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ये मेरा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन ये सभी में से सही है। तो देखिए इसमें से एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए इसमें 3 साइन आपको याद रखने, एक ये वाला, एक ये वाला और एक इक्वल। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन और इसको बोलते हैं इक्वल। तो दोस्तों जिस साइड ये दोनों होगा वो नंबर बड़ा होना चाहिए, जिस साइड ये होगा वो नंबर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और दोस्तों इसका मीन्स होता है इक्वल, जब दोनों संख्या बराबर हो तो इसका साइन लगता है। तो आइए इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि जिस तरफ दोनों साइड खुला हुआ है वो उस साइड का नंबर बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखिए वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो 476 बड़ा है 467 से, इसलिए मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग देख सकते हैं ये दोनों फॉलो नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। अगर हम लोग 7 को सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए क्या करेंगे, 5 में से -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है -10, ठीक है। फिर माइनस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 8 में से -12 जब हम लोग ऐड करेंगे तो हर हमेशा देखिए माइनस और प्लस माइनस ही होता है। तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इस दोनों में से बड़ा कौन सा है 12, 12 के आगे में जो साइन होता है उसे हम लोग आगे लगा देते हैं तो -4 हो जाएगा। फिर +16, और दोस्तों डिवाइड को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई लिखते हैं 1/8, ठीक है, और माइनस लगा हुआ है तो -8 लिखेंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 8 2 जा यहाँ पे देखिए कट गया, ठीक है, और माइनस है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर इस दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट में माइनस और माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा -10, ठीक है, +4 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो -12 और -12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे -8 मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस यहाँ पे किस ऑप्शन में -8 है, तो ये ऑप्शन डी में है, इसलिए डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें से बोला गया x³ इक्वल टू 243 देन द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों पूछा गया कि x का क्यूब, ठीक है, 343 है और x की वैल्यू पूछा गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब भी ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 3√343। इसका मतलब होता है क्यूब, ठीक है, क्यूब मतलब होता है घन, घन 343 का निकालने के लिए बोला गया। या तो आप लोग नीचे में ब्रेक करके निकाल सकते हैं या आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से चल सकते हैं। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन से चलते हैं तो घन मतलब क्यूब मीन्स क्या होता है 3 बार जो मल्टीप्लाई हो उसे हम लोग बोलेंगे क्यूब। तो दोस्तों इसमें से अगर 3 का हम 3 ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन बी अगर चेक करते हैं तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पे 343 फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी मेरा नहीं होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन डायरेक्ट डी की, तो डी को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 7 7 जा 49 और 49 7 जा जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ रहा है। डैट मीन्स एक्स का क्यूब जो हो जाएगा, ठीक है, वो 7 हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा 7 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, तो √100 प्लस √47। तो दोस्तों देखिए आप लोग स्क्वायर पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग √100 करेंगे तो 10 निकल के आता है, प्लस
9 का 7 बाहर के निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 17 आंसर। लेकिन देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ऑप्शन में 17 नहीं देके क्या किया गया कि यहाँ पे ऑप्शन चेंज किया गया। तो इसलिए हम देखिए 17 को क्या करेंगे, रूट अंडर 17 मल्टीप्लाई रूट अंडर 17 लिख सकते हैं, ठीक है। तब देखिए क्या करते हैं, जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, फिर 17 ही आएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 17 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 289 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल डिटेल्स में फिर से बताऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन का लेवल देख के आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये दोस्तों मल्टीप्लाई है, आप लोग करके देख लीजिएगा, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी, ठीक है। 11 नंबर में बोला गया लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 88 इज। तो देखिए 4 का लार्जेस्ट नंबर 4 9 होगा, जितना भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोलेगा उतना आपको 9 लगा देना है। अब 80 से विभाज्य होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 88 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, 88 से यहाँ पे डिवाइड करना है 1 2 3 4 9 को। तो 1 टाइम्स में क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 फिर 1 फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 टाइम्स में ही आ जाएगा 88, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 9, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टाइम्स में 264। तो दोस्तों इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो नीचे आपका रिमाइंडर जो बचेगा 55। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, और यहाँ पे 55 बच गया। अब जो आपको बच गया वो क्या करना है, 1 2 3 4 9 में से उसको सबट्रैक्ट कर देना है, और सबट्रैक्ट करने जो राइट आंसर आ जाएगा वो 9944 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये किस ऑप्शन में है, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। ये आपको ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो फाइंड मिसिंग नंबर। तो देखिए मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का क्यूब क्या होगा 64, 5 का क्यूब क्या होगा 125, और दोस्तों 6 का क्यूब मुझे यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 216। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया रूट अंडर 1.5। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पॉइंट में दिया रहे तो आप लोग कुछ मत करिए, सिर्फ रूट अंडर लिख दीजिए 15,625, ठीक है। और इसका आप लोगों को निकालने के लिए आता ही होगा स्क्वायर, ठीक है। नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट करके बता दूंगा। जब भी इसका अगर आप लोग निकालिएगा तो 125 का स्क्वायर होता है 15,625, ठीक है। अब लास्ट में देखना है कि पेयर लगाते जाना है, ठीक है। देखिए ये पेयर यहाँ पे लग रहा है 1 2, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या हो जाएगा, हमें जब भी आपको पता है कि 2 नंबर का मल्टीपल ही 1 बाहर निकलता है, तो इसलिए इस दोनों में से क्या होगा 4 में से 1 निकलेगा, तो 2 पेयर निकल गया, और बीच में आपको डेसिमल दे देना है, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, और ये देखिए क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही शानदार है क्वेश्चन, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो देखिए जब भी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा p⁴x, ठीक है, q इक्वल टू q⁴y इक्वल टू r⁴z, तो इस कंडीशन में आप लोग ये सारे का वैल्यू इक्वल टू में k मान लीजिएगा। चलिए हम लोग k मान लिए, तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा p इक्वल टू k⁴1/x होगा, ठीक है। यहाँ पे x वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग k की वैल्यू लिखते हैं तो k की पावर क्या हो जाएगा q की, तो k⁴1/y हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर हम लोग r की वैल्यू लिखते हैं तो k⁴ क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक जब आप लोग नोट कर लिए तो उसके बाद हमें फाइंड क्या करना था, देखिए कंडीशन दिया हुआ है q/p इक्वल टू r/q। तो हम लोग चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं q/p इक्वल टू r/q। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं q² इक्वल टू p इंटू r, ठीक है, ये लिख सकते हैं।
इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है यहाँ पे 2z इंटू एक्स प्लस यहाँ पे z दिया गया है। तो इसके लिए q का स्क्वायर, q देखिए हम निकाले थे, q क्या आया था k टू द पावर 1/y आया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग निकाले थे p का वैल्यू क्या आया था, मुझे p का वैल्यू आया था k टू द पावर 1/y प्लस यहाँ पे क्या आया था r की वैल्यू आया था 1/z। तो दोस्तों जब भी ऐसा कंडीशन रहे, ठीक है, तो इस कंडीशन में, ठीक है, पावर को हम लोग कंपैरिजन करते हैं और नीचे अगर कांस्टेंट रहे, ठीक है, या कुछ भी रहे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट रहे तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हो जाएगा 1/y, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू 1/y प्लस 1/z हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, पावर का कंपैरिजन करेंगे। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व हम लोग अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/y इक्वल टू 1/x प्लस इक्वल टू प्लस 1/z इक्वल टू, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मुझे यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा, ठीक है, यह हम लोग लिख सकते हैं x प्लस जेड बाय एक्स जेड, ठीक है। नीचे एलसीएम ले लेंगे, जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसे कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब मुझे क्या करना था, इसमें फाइंड करना था 2z इंटू एक्स प्लस जेड, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, z को ये साइड लेके चले जाएंगे, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा 2z अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग नीचे लेके चले आएंगे तो x प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, और यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा था 2z अपॉन एक्स प्लस जेड, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यही पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन इजी था, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना है यहाँ पे। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 1/4 टू द पावर -2। तो देखिए इसे हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 1/4 है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे 1/4 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी -2। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 टू द पावर 2 लिखेंगे। जब भी नीचे माइनस हो, ठीक है, ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। नीचे प्लस है, अगर हम लोग जैसे 1/4 रहता 4 का स्क्वायर, तो इसे हम ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसका आंसर 4 टू द पावर -2। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया कि 1/4 टू द पावर -2, इसका मतलब ये हुआ कि 1 टू द पावर 4 टू द पावर -2। इसे अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो 4 टू द पावर 2 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या कर सकते हैं, तो डिवाइड करके कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड दे देंगे 3 में, तो 0 डेसिमल यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, और 5 6 जा 30 कट गया। तो देखिए फर्स्ट वाले का वैल्यू क्या आ गया 0.6। अब सेकेंड का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 हो गया, 0.0 देंगे, 2 5 जा 10 कट गया। तो यहाँ पे सेकेंड का वैल्यू क्या आ गया 1.5। और दोस्तों अगर आप लोग किसी की भी वैल्यू निकालते हैं, जैसे 4 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 डेसिमल, ठीक है, 7 से भी अगर 4 में डिवाइड करें तो 0 डेसिमल, ठीक है। सिर्फ एक 2/3 का ही वैल्यू है जो कि 1.5 आ रहा है, अदरवाइज सभी का वैल्यू 0.0 करके आ रहा है। तो इसलिए मेरा क्या सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 1.5, और इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, आप लोग कंपैरिजन करके कर सकते हैं। सेकेंड मेथड 3/5 दे दिए, ठीक है, और सेकेंड क्या दिया गया 2/3, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है, और 5 2 जा 10, ठीक है। तो इस दोनों में से बड़ा 10 हो गया 2/3। फिर 2/3 को हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे 2/3 को यहाँ पे 1/4 से, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, 4 2 जा 8, फिर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो इसमें भी 2/3 बड़ा है। फिर आगे कंपैरिजन करते जाएंगे तो लास्टली ऑप्शन 2। दोस्तों अब अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा गया, इसका फॉर्मूला 1 होता है, ठीक है, राइट आंसर। अब देखिए 1 कहाँ से आया मैं ये भी बता देता हूँ। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, ये आप लोग पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी नोट कर लीजिए। माइनस कॉट स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो नीचे इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
और दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था और ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप लोग याद भी डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी की वैल्यू 5 दिया गया, ए माइनस बी की वैल्यू √7 दिया गया, तो ए भी पूछा गया। तो दोस्तों ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट आप लोग क्या कर दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा प्लस 4ab। तो दोस्तों इसको आपको क्या करना है नोट करके लिखना। इस पर बार्क में भी और NPCL दोनों में से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और नेक्स्ट टाइम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं पुट कर देते हैं अब वैल्यू। यहाँ पे देखिए मुझे दिया गया है a प्लस बी 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर, √17 दिया गया तो √17 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 4ab नहीं दिया गया तो एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। अब देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू √17 का स्क्वायर 17 ही होगा प्लस 4ab। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग इसको इधर लाते हैं तो 25 माइनस 17 इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो 25 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा मेरा 8। ठीक है, इक्वल टू 4ab, इसलिए ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/4 और कट जाएगा तो यहाँ पे 2 मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में 2 दिया गया तो यहाँ पे ए में ए मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल एंगल्ड ट्रायंगल टू साइड्स आर इतना इतना। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। मतलब दोस्तों इसमें पूछा गया कि एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दिए गए जिसमें से आपको क्या करना है कि कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज हम लोग एक बना लेते हैं। ठीक है, समकोण सॉरी दोस्तों मैं ठीक से बना लेता हूँ। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसमें से क्या बताया गया यहाँ पे कि एक, ठीक है, यहाँ पे 2 भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर दी गई है और मुझे क्या करना है कर्ण इसको बोलते हैं। ठीक है, यही मुझे क्या करना है फाइंड करना है और यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों कर्ण इक्वल टू हम लोग पाइथागोरस पर में पढ़ चुके हैं, कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट अंडर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर 25 इक्वल टू क्या निकल के आएगा 5। तो ये दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा 5, कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। या आप लोग डायरेक्ट ट्रिपलेट अगर पढ़े होंगे तो डायरेक्ट ट्रिपलेट भी इसमें बनता है 3, 4, 5 का। तो दोस्तों मुझे ट्रिपलेट डायरेक्ट याद था तो इसलिए मैंने क्या किया डायरेक्ट ऑप्शन मारा था। तो टाइम क्या हुआ कि 10 सेकेंड बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया साइन पाई। तो साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसी के साथ चलिए आज मैं दोस्तों चलिए इसी के साथ मैं मैथ का 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं विज्ञान का लाऊंगा, ठीक है, साइंस का। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।